खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। ईरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। खलीज फारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। कौमी यौम खलीज फारस के मौके पर जारी अपने पैगाम में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को कौमी असासा समझते हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान आबनाए हुर्मस के लिए नए इंतज़ामी असूल नाफिज करेगा, जिससे अमन, तरक्की और मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। मुश्तबा खामनाई ने कहा, अमरीकियों की जगह खलीज फारस की तह में है। दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना तो दूर की बात है, अमरीका के खोखले अड्डे खुद अपनी हिफाजत की सलाहियत नहीं रखते। यूरोप और अमरीका ने इस खित्ते में बारहा मुदाखलत, बदअमनी और नुकसानात पैदा किए। ईरानी अहदाफ पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मंसूबा तैयार। अमरीकी सेंट्रल कमांड आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना तौर पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। आबनाए हुर्मस के बाज़ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने का ऑप्शन ज़ेरे गौर और ईरान की इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए खुसूसी ज़मीनी फौजी दस्ते भेजना शामिल। मकसद ईरान पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने के लिए दबाव डालना है। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी का सख्त रद्द अमल, खबरदार किया, ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। दुश्मन आबनाए हुर्मस की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो तेज तर रद्द अमल देंगे। अमरीकी फौरी फतह का अंदाजा मिलिट्री एकेडमीज में मजाक है। बहरी नाकाबंदी जीनियस फैसला। ईरान शदीद मुआशी मुश्किलात में घिरा है। जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए, तेहरान हार मान ले। ईरान से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर व कीमत नहीं रही। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन जंग पर फ़ोन पर बातचीत हुई। सदर पुतिन से कहा है, अमरीका जंगबंदी करने में मदद देने से पहले रूस को यूक्रेन जंग बंद करना होगी। पुतिन ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश कर दी। रूस 9 मई को नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन बनाता है। पाकिस्तान की समंदरी हदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक बहरिया में पहली हंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत। ISPR के मुताबिक चीन के शहर सानिया में हंगूर क्लास आबदोज की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा, आबदोज हंगूर की शमूलियत पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संगमील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, हम समंदरी गुजरगाहों पर बढ़ते हुए खलल, आलमी तिजारत और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन रहे हैं। बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी अफ़वाज नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कैलाश से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। काया कैलाश अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सहूलतकार किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार का मुकालमे और रवाबित के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाक EU बिजनेस फोरम के कामयाब इनकाद को सराहा। बाहमी शराकत दारी और राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तेवार ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़रीक़ैन से राबते जारी हैं। अमरीका और ईरान के साथ सिफारती राबते मुसलसल बरकरार हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। अफगानिस्तान से सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान में कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। ईरानी सफ़ीर का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। कहा,
अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। चारों सूबों के अवाम के लिए ये स्कीम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी है। अपना घर ये वो मुकद्दस फरीज़ा है किसी भी हुकूमत के लिए, स्टेट के लिए, जिसकी अहमियत जितनी भी बयान की जाए वो कम है। लोगों को छत की फराहमी मुकद्दस फरीज़ा है। आम आदमी को घर देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा, अवाम की बड़ी तादाद अपने घर से महरूम है। स्कीम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए है। स्कीम का पहला हदफ 50,000 घरों के लिए कर्ज है। प्रोग्राम के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 10 मरले तक घर बनाया जा सकेगा। स्कीम को कामयाब बनाने के लिए बेपनाह मेहनत की गई। बजट में हम बड़ी चीजें लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म का मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता माह दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तौसी का फैसला। वज़ीर आज़म की सफरी किरायों, माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का कच्चे के इलाके के लिए 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत 14,500 एकड़ सरकारी अराजी मकामी अफराद को देने की हिदायत। कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल तामीर होंगे। इलाके में मोबाइल वेटरनरी अस्पताल और लेबॉरेटरीज भी फराहम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कच्चे के इलाके में डाकुओं ने खुद हथियार डाले, ऑपरेशन करके इलाके को क्लियर किया गया। कच्चे के 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देंगे। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों पर फैसले की इस्तदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स में कहा, तयशुदा उसूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है। रोजाना की बुनियाद पर अपील सुनना शुरू करते हैं, इसका फैसला कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत एतराज करते हैं। वजीर आला अक्सर कहते हैं वो सलाम करना चाहते हैं, मैं उन्हें वालेकुम सलाम कहता हूँ। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स का नफाज आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 293 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सुपर टैक्स का नफाज इनकम टैक्स से आज़ाद और अलग टैक्स के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। अदालत ने सेक्शन C4 के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का लदम करार दे दिए। फलाही और पेंशन फंड सुपर टैक्स से इस्तिस्ना के लिए सर्टिफिकेट्स की तस्दीक कराने के पाबंद होंगे। पासपोर्ट के इजरा की मुद्दत 21 से कम करके 14 दिन मुकर्रर। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। पासपोर्ट की घरों तक डिलीवरी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। वजीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 दिन तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को हतमी शक्ल देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, कैश अदायगी के खात्मे से एजेंट माफिया का सद्देबाब होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी।